अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने जंग के बीच आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज के साथ साथ दो वरिष्ठ अफसरों को पद से हटा दिया है। हटाए गए अन्य अफसरों में जनरल डेविड हॉड ने, जो आर्मी के ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग कमांड के प्रमुख थे, और जनरल विलियम ग्रीन जूनियर, जो आर्मी के चैप्लिन कॉर्प्स के चीफ थे, शामिल हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये कदम जंग के बीच आर्मी नेतृत्व में बदलाव के लिए किया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से संभावित समझौते को लेकर मजाकिया अंदाज में कहा कि यदि ये डील नहीं हुई तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दोषी होंगे, और अगर डील सफल हुई तो उसका पूरा क्रेडिट वे खुद लेंगे। ट्रंप ने यह बयान व्हाइट हाउस में आयोजित ईस्टर लंच के दौरान दिया। यूएनएससी में बहरीन के प्रस्ताव पर होने वाली वोटिंग एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रस्ताव में हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए देशों को आवश्यक कदम उठाने की अनुमति देने की बात कही गई है। बहरीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि इसका मकसद वैश्विक तेल बाजार को सुरक्षित रखना और इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में रुकावट को रोकना है। भारत ने इस संकट पर चिंता जताई है और कहा है कि अब तक हॉर्मुज में मारे गए 3 नाविक भारतीय नागरिक थे, जो विदेशी जहाजों पर काम कर रहे थे। भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ऑनलाइन बैठक में भाग लिया और सुरक्षा उपायों पर चर्चा की। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में नई मिसाइल और ड्रोन हमलों की सूचना दी और कहा कि सुरक्षा बल इन हमलों का जवाब दे रही है। वहीं फिलीपींस ने घोषणा की है कि उसके जहाजों को हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरने की अनुमति मिल गई है। फिलीपींस की विदेश मंत्री थेरेसा लाजारो ने कहा है कि ईरान के साथ हुई बातचीत सकारात्मक रही और उसके झंडे वाले जहाजों, ऊर्जा सप्लाई और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। साथ ही कुवैत में आज सुबह मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ, जिससे कई ऑपरेशन यूनिट्स में आग लगी। सरकारी एजेंसी के अनुसार आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश कर रही है और फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस पूरी घटनाक्रम से मध्य पूर्व में अमेरिका ईरान तनाव, हॉर्मुज की सुरक्षा और वैश्विक तेल सप्लाई को लेकर लगातार चिंता बढ़ रही है।